पार्ट 6 की शुरुआत में दिखाते हैं कि नियान गार्ड से बचने के लिए शियान की ही कार में आकर छुप गई थी और यही नहीं वो उसकी टांगों के पास आकर छुप जाती है जिससे शियान नर्वस हो जाता है और पूछता है तुम कर क्या रही हो। देन वो एक गार्ड को बाहर से गुजरते हुए देख समझ जाता है कि नियान उससे छुप रही है। देन उसके जाने के बाद नियान शियान को बताती है कि मेरे ऊपर ड्रग्स चोरी होने का इल्जाम लगा है और तुम्हारी कार के डैश कैम में उस दिन जो भी हुआ वो सब रिकॉर्ड हुआ होगा, इसलिए मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन वो तो सीधा सीधा मदद करने से मना कर देता है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देन जब वो घर आती है तो वेवी जो उसकी दोस्त है वो उसे एक वीडियो सेंड करती है जिसमें साफ साफ पता चलता है कि नियान को नर्स लिन ने फंसाया है, वो भी वे शिन के कहने पर। अगले दिन नियान शिन से मिलके उसे बताती है कि नर्स ने सारा सच बता दिया है कि तुमने उसे रिश्वत दी थी मुझे फंसाने के लिए, और अब नर्स का कन्फेशन वाला वीडियो भी नियान के पास था जिसे शिन उसके हाथ से छीन नहीं पाती। और अब नियान उससे कहती है अगर तुम शियान की वजह से मेरे पीछे पड़े हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारे फियांसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो पूछती है अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो तुम उसे हरेस क्यों कर रही हो। तो नियान बताती है पहले मुझे लगा कि शियान वो इंसान है जिसे मैं जानती हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं है और अब मैं अपने पास्ट को भुला के एक नए रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार हूँ। हमारा कोलैबोरेशन खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिलेंगे, इसलिए अब तुमने अगर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। तभी वहाँ शियान आ जाता है तो नियान वहाँ से चली जाती है। बाद में पता चलता है कि शियान ने वो वीडियो नियान तक पहुँचाया था, लेकिन इनडायरेक्टली, जिससे नियान को पता न चले कि शियान ने उसकी मदद करी। यहाँ एक गैंगस्टर जिसका नाम झाओ यान होता है वो काफी घायल हालत में हॉस्पिटल आता है और उसे काफी टाइम से शियान भी ढूंढ रहा है। यहाँ जब नियान उसका चेकअप कर रही होती है तो उसे उसके हाथ पे एक टैटू दिखता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब पैंगली ने नियान की मॉम को मारा था तो उस टाइम यही झाओ यान उस पैंगली के साथ था। यही याद आते ही वो बाहर जाकर पुलिस को कॉल करती है तो झाओ यान पीछे से आकर उसका मुंह बंद करके उसे वहाँ से खाली जगह पर लेकर आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, बट तभी शियान फिर एक बार आकर उसे बचा लेता है। तो झाओ यान फायर एक्सटेंशन से शियान को मारकर वहाँ से भाग जाता है। खैर शियान फिर भी ठीक होता है। नियान उससे पूछती है तुम झाओ यान को क्यों पकड़ना चाहते हो, तो वो उल्टा उससे पूछता है झाओ यान ने तुम पर अटैक क्यों करा, लेकिन नियान इस बात का कोई जवाब नहीं देती। देन वो शियान को उस जगह दवाई लगाने लगती है जहाँ अभी झाओ यान ने उसे मारा था और पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो वो कहता है क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो। तभी शियान को एक मैसेज आता है और उसके थ्रू उसे पता चलता है कि झाओ यान आज रात उसे एक बार में मिल सकता है। ये मैसेज मियान भी देख लेती है, लेकिन शियान को ये बात पता नहीं चल पाती और वो वहाँ से चली जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि नियान अपनी दोस्त वेवे के साथ उसी बार में आ जाती है जहाँ झाओ यान उन्हें मिल सकता है और एक वेटर को ऑर्डर देने के बहाने उससे पूछने लगती है कि क्या वो झाओ यान को जानता है, क्या वो यहाँ आता जाता रहता है। लेकिन वेटर बताता है कि मैं यहाँ अभी नया ज्वाइन हुआ हूँ, इसलिए मुझे झाओ यान या किसी भी बंदे के बारे में कुछ नहीं पता। देन वेवे इस बारे में रिसेप्शन पे पूछने चली जाती है या शियान भी उस बार में आके झाओ यान के लिए ही पूछने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो आज यहाँ आने वाला था लेकिन नहीं आया। तभी शियान का सेक्रेटरी आके बताता है कि नियान भी यहाँ आई हुई है और झाओ यान के बारे में पूछ रही थी। तो शियान ऑर्डर देता है कि उसे तुम जाकर हैंडल करो। यहाँ दिखाते हैं कि नियान ने जिस चैंपियन का ऑर्डर दिया था वेटर वो लेके आता है और अब नियान जैसे ही वो पीती है तो समझ जाती है कि इस चैंपियन में कुछ तो मिला हुआ है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसे ड्रग दिया गया था। अब वो वेटर उसे देख कहता है कि आप ठीक हो, चलो मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे तो मियान उसे धक्का देकर जैसे तैसे वहाँ से निकलती है और भागते भागते शियान से टकरा जाती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन वो उसकी हालत देखने के बावजूद भी कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तो वो कहती है मैं झाओ यान को क्यों ढूंढ रही हूँ, मैं उसके पीछे क्यों पड़ी हूँ, मैं सब तुम्हें बताऊंगी। इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शियान ने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि तुम एक काम करो, नियान को ड्रग देकर उसे मेरे पास भेजो। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि शियान नियान को उठाकर उसे अपने घर तो ले आता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि बार के वेटर ने नियान की ड्रिंक में गलती से गलत दवाई मिला दी। शियान कॉल पे सेक्रेटरी से पूछता है आखिर तुमने उसे कौन सी दवाई दे दी। तो वो कहता है उस दवाई से नियान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपको उसका ख्याल रखना होगा। ये कहकर जल्दी से कॉल कट कर देता है और जबकि पीछे मुड़कर देखता है तो नियान सोफे से कूदने जाती है, बट
बट शियान उसे पकड़ लेता है और इस चक्कर में उन दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाता है। देन वो नियान को उठाकर वहाँ से ले जाता है और यहाँ वेवे और झाओ दोनों नियान को बाहर में ही ढूंढने लगते हैं। या शियान नियान को कोल्ड शॉवर देने लगता है ताकि उसका दवाई का नशा उतरे, लेकिन नियान उसे गले लगा के किस करने लग जाती है के समझकर। तो शियान अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसे दूर करके समझाता है कि देखो मैं शियान हूँ, ध्यान से देखो, लेकिन वो तो कुछ नहीं समझती और उस पर दवाई का असर इतना होता है कि वो उसे बेड तक लेके आ जाती है। इसलिए अब शियान से भी कंट्रोल नहीं होता और वो उसे किस करने लग जाता है। और रात को जो भी हुआ वो याद आते ही सुबह सुबह शियान की नींद खुल जाती है और दिखाया जाता है कि नियान अकेले बेड पे सो रही है। शियान उसको नींद में देख एक बार फिर किस करने जाता है तो नियान के होंठों को हिलते हुए देख कहता है अगर तुम नहीं उठी तो मैं सच में तुम्हें किस कर लूंगा। इसलिए अब वो जल्दी से उठ जाती है और उसके उठते ही शियान काम की बात करना शुरू कर देता है और उससे पूछता है तुम झाओयान को क्यों ढूंढ रही हो। तो वो कहती है पहले झाओयान को ढूंढो फिर मैं बताऊंगी, और कल तुम ही थे ना जिसने मेरी ड्रिंक स्पाइक करवाई थी। तो वो कहता है क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। तो वो कहती है कल रात तुम्हारा असिस्टेंट मुझे फॉलो कर रहा था और मैंने उसकी वीडियो बना ली। सोचो अगर मैंने वो वीडियो पुलिस को दे दिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तो वो कहता है तुम अभी मेरी जगह पर हो तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने कैसे दे सकता हूँ, मेरे यहाँ होते हुए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तो वो कहती है मैंने बार में आने से पहले अपने दोस्त को ये कह दिया था कि अगर मैं 12 घंटे में घर नहीं पहुंची तो वो पुलिस को कॉल कर दे। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो वो कहती है तुम्हें जो समझना है वो समझो। देन जब नियान को झाओ का कॉल आने लगता है तो शियान उससे वो फोन छीन कर कॉल कट कर देता है और नियान को उसका फोन वापस भी नहीं दे रहा होता। तो नियान थक हार कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर वापस अंदर आकर जल्दी जल्दी में दूसरी साइड चले जाती है और एक ऑफिस टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है। शियान कंफ्यूज होकर पूछता है तुम आखिर कर क्या रही हो। तभी वहाँ शिन आ जाती है जो शियान के लिए हैंगओवर सूप लाई थी। तब शियान समझ जाता है कि नियान शिन से छुप रही थी और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।